नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इसमें आपको जो इस वीडियो में लेकर आया हूं, इसमें क्या है कि शब्दों में अंतर जाने, जो मैंने एक सीरीज शुरू किया है उसमें से संबंधित आपको बात आज बताई जाएगी इस वीडियो में कि शब्दों में क्या अंतर है। जो कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर एक जैसे लगते हैं बोलने पर, सुनने में, लेकिन उनमें क्या होता है, अंतर होता है। हम उनका प्रयोग कहीं का कहीं कर देते हैं तो हमारा वो प्रयोग गलत हो जाता है। तो आज हम इसी तरह की वीडियो के बारे में वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, इसी तरह के शब्दों के बारे में बताने वाले हैं कि जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है थोड़ा सा अलग अलग होता है, लिखने के तरीके में और बोलने में अंतर होता है। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि शब्दों में अंतर जाने, उसके अंतर्गत हम किन शब्दों में अंतर जानेंगे तो देखते हैं हम। शब्दों में अंतर जाने, अंतर जाने। ठीक, तो आज हम जो दो शब्द लेकर आए हैं उसमें अंतर हम बात करेंगे जानने की। एक शब्द है जागृत और एक है जागृत। देखिए, ये अक्सर शब्द जो है क्या है, जागृत और जागृत। जागृत, ये दो शब्दों में हम अंतर आज बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है। देखिए, आवाज जब हम इसको बोल रहे हैं तो लगभग एक जैसा लग रहा है, सुनने में एक जैसा लग रहा है कि जागृत और जागृत क्या है। और सामान्यतः कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि दोनों का तो एक ही मतलब होता है। ठीक है, सही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। जागृत का मतलब भी जागना और जागृत का मतलब भी जागना होता है, लेकिन सही में क्या जागना है वो हम बता रहे हैं आपको कि सही सटीक अर्थ इसका क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा ये पहला शब्द है जागृत, देखिए ये है, इसका मतलब होता है क्या कि किसी काम को करने के लिए अपने से जाग जाना, स्वयं से जाग जाना। ठीक है, यहां पर है, इसका अर्थ क्या है, स्वयं से जाग जाना। ठीक है, ये तो हो गया जागृत। ठीक है, वह जागृत अवस्था में है। जैसे प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो क्या है कि वह जागृत अवस्था में है, वह जागृत अवस्था में है। ठीक है, इसी तरह जब हम रस की बात करते हैं तो अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जो सुप्तावस्था में होता है, तो वो जब उस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो वहां पर भी उस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जागृत का मतलब स्वयं से जाग जाना। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा शब्द है जागृत शब्द है। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होता है, जागना। यहां पर भी जागृत का अर्थ क्या हो गया, जागना, और यहां पर भी जागना, लेकिन यहां से क्या, स्वयं से जागना, और यहां पर क्या होता है, जागना। तो ये होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जगाना। यहां पर ये होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जगाना। यहां पर एक और इसका अर्थ है सचेत करना, सचेत करना, सचेत करना। ये भी कार्य कौन करेगा, दूसरा व्यक्ति करेगा। तो यहां पर आप देखिए स्क्रीन पर कि दोनों जो है आपको सामने मैंने लिख दिया है कि इस जागृत का अर्थ, सामान्य अर्थ क्या हो गया, जागना हो गया। तो यहां पर स्वयं से जाग जाना, बिना किसी प्रेरणा के हम खुद से जग गए, कोई काम करने के लिए जग गए। ठीक है, और यहां पर क्या है, जागना शब्द है तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जगाना शब्द होता है, या सचेत करना। तो यहां पर ये जो शब्द आ रहा है कि जैसे किसी समस्या के प्रति किसी को सचेत किया जाए, जगाया जाए। लोग सोए रहते हैं, उनके बारे में अननोन रहते हैं, जानते नहीं हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस समस्या के बारे में उसको जगाता है, बताता है। जैसे स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन जब हुआ था तो उस समय
हमारे देश में जो तमाम सोशल रिफॉर्मर थे वह लोगों को बता रहे थे अपने वक्तव्यों से, अपने प्रवचनों से कि हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, आप जो है जग जाइए। कब तक आप नींद में सोए रहेंगे और जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक हम स्वाधीन नहीं हो पाएंगे, हमारा अपना शासन नहीं आ पाएगा, हम परतंत्रता की बेड़ियों में ही जकड़े रहेंगे अगर हम सोते रह गए। तो वो जो जागृत करना हुआ, एक संदेश दिया गया, एक जन चेतना फैलाई गई, तो सचेत करना, तो वो हो गया क्या, जागृत करना। ठीक है, उसी से जागृति शब्द का निर्माण जो हुआ है, क्या है, इसी से जागृति शब्द का निर्माण यहाँ पर हो गया। जागृति फैलाना, ठीक है, जागृति फैलाना यानी चेतना फैलाना। यहाँ पर अर्थ क्या होगा इसका, चेतना फैलाना, फैलाना। तो ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इन दोनों शब्दों में अंतर कि जागृत का मतलब स्वयं से जाग जाना और जागृत। यहाँ पर देखिए लिखने में भी अंतर क्या है, यहाँ पर र लगा हुआ है, ये जो जागृत लिखा हुआ है, अगर हम इसका वो करें, वर्ण विन्यास करें, तो देखिए ज धन आ, जा और ग्र में यहाँ पर क्या रहेगा कि ग आधा रहेगा, ग, और यहाँ पर र पूरा रहेगा, और यहाँ पर ये जो है त धन अ। ठीक है, ये इसका वर्ण विन्यास हो गया, किसका, जागृत शब्द का। इसका जो वर्ण विन्यास हो गया ये हो गया ये वर्ण विन्यास। ठीक है, वर्ण विन्यास, ये इसके लिखने में मैं अंतर आपको एडिशनल चीज बता दे रहा हूं कि वर्ण विन्यास इसका हम इस तरह से करेंगे, और इसका जो वर्ण विन्यास होगा ये क्या होगा, ये देखिए होगा इसका वर्ण विन्यास, यहाँ पर ग में री की मात्रा लगी हुई है, ज धन आ, धन यहाँ पर ग है, और इसमें क्या है, री की मात्रा यहाँ पर जुड़ी हुई है, और फिर इसके बाद यहाँ पर त और अ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ण विन्यास और इसका वर्ण विन्यास, इन दोनों में ये मूलभूत अंतर है। ठीक है, इसका वर्ण विन्यास ये रहा। वर्ण विन्यास का मतलब क्या हो गया, संरचना, रचना, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ था, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको इन दोनों में अंतर दिख रहा है। ठीक है, और ये इसका स्वयं से जाग जाना और ये जगाना, ये इन दोनों में अंतर रहा। ठीक है, तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो इसमें यही रहेगी, यहीं तक है। दो शब्दों में अंतर जो सीरीज चल रही थी इसके बारे में आया, और इसी तरह की अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग शब्दों के बारे में जानने के लिए, और भी कई शब्द हैं उसको जानने के लिए, आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फिर से नए शब्दों के बारे में नई जानकारी मिल सके।